इसके पहले हम लोग ब्रीथ से संबंधित कुछ पदों के बारे में पढ़े हुए थे। फिर से एक बार उसको रिपीट कर देते हैं शॉर्टकट में। सबसे पहले हम लोग पढ़े हुए थे कि ब्रीथ क्या होता है, सर्कल क्या है, सर्कल क्या है। किसी फिक्स बिंदु के चारों ओर बने गोलाकार पथ जिसकी इस बिंदु से दूरी क्या हो, एक बराबर हो, इस फिक्स बिंदु से दूरी एक बराबर हो, तो उस गोलाकार पथ को हम क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। और इस फिक्स बिंदु को ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। फिक्स बिंदु को ब्रीथ का, तो ये हो गया अपना ब्रीथ, और ये हो जाएगा अपना क्या चीज, केंद्र, सेंटर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग पढ़े हुए थे त्रिज्या, रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है। तो इस फिक्स बिंदु से और ब्रीथ पर कोई भी बिंदु ले लो, अर्थात इस फिक्स बिंदु से अब ब्रीथ के बीच की जो दूरी होती है उसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो मान लो हमने एक ब्रीथ पर एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया और इसको इस केंद्र से मिला दिया, ये ब्रीथ का क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। और त्रिज्या को जनरली हम लोग छोटा आर या बड़ा आर से सूचित करते हैं, छोटा आर या बड़ा आर से सूचित करते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था जीवा, क्या पढ़ा था, जीवा, कॉर्ड या कॉर्ड, जीवा। तो जीवा का मतलब होता है इस ब्रीथ पर कोई भी दो बिंदु ले लो, कोई भी दो बिंदु ले लो और उसको मिला दो, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को हम क्या कहते हैं, तो ये अपना हो गया जीवा। क्या हो गया, जीवा हो गया। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था व्यास, डायमीटर, व्यास, डायमीटर। डायमीटर, डायमीटर को जनरली हम लोग छोटा डी से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। व्यास क्या होता है, ये सर्कल हो गया, ये केंद्र हो गया, ये जीवा हो गया, ये भी जीवा हो गया। तो जो जीवा ब्रीथ के केंद्र से होकर के जाए, जो जीवा ब्रीथ के केंद्र से होकर के जाए, वही जीवा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। नहीं तो एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं, अनगिनत, क्योंकि एक ऐसे खींच सकते हो, कैसे खींच सकते हो, कैसे अनेकों रेखाखंड, जो अनेकों जीवा जो है जो केंद्र से जा सकती है। और जो जीवा केंद्र से होकर के जाती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसका मतलब एक वृत्त में कितने व्यास, एक वृत्त में कितनी त्रिज्या है, एक वृत्त में कितनी जीवा है, अनगिनत, अनगिनत। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये केंद्र हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ना वो व्यास कहलाएगा। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कह सकते हैं, ये आर हो गया। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को भी हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या। तो एक व्यास में कितनी त्रिज्याएं मिलेगी, दो, अर्थात डी बराबर 2r हम लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला हो गया अपने पास कि कहीं त्रिज्या आता है और व्यास की जरूरत है, तो उसमें 2 से गुना कर दोगे तो व्यास क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। या त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 आकर इधर भाग हो जाएगा, d/2, अर्थात व्यास दिया हुआ हो तो उसमें हम 2 से भाग दे करके, 2 से भाग दे करके r का मान, त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, एक ब्रीथ लेते हैं, एक ये सर्कल हो गया, ये हो गया अपना सेंटर, केंद्र। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ रेखाखंड, कुछ रेखा यहाँ पर ले रहे हैं। एक हम ले रहे हैं कुछ इस तरह से, ए बी नाम दे देते हैं। बिना नाम का कुछ होता है नहीं, हर चीज का कुछ ना कुछ अपना क्या होता है, नाम होता है।
एक दूसरा हम ले लेते हैं इस तरह से, एक तीसरा ले लेते हैं, एक बिंदु पर टच कर रहा है सर्कल को, कितने बिंदु पर, ये वाला एक बिंदु पर टच कर रहा है। सबका नाम दे देते हैं, इसका भी नाम दे देते हैं, इसका भी कौन करते हैं सी डी, इसका नाम देते हैं पी और। अब ध्यान से देखो, ये तीनों में अंतर है क्या, ये तीनों जो हमने रेखाखंड या रेखा जो खींचा है उसमें अंतर है क्या, बिल्कुल अंतर है। देखो ध्यान से देखो, ए बी जो है वृत्त के ए पर और बी पर जाकर के खत्म हो जाता है, एक इधर नहीं है और बी के, और वृत्त के दो बिंदु को ये टच करता है, मतलब दो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं से होकर क्या, दो बिंदुओं को क्या करता है, टच करता है। इसको हम क्या बोलेंगे, जीवा। तो ये क्या हो गया, ये भी अपना, ये हो गया जीवा, ये हो गया जीवा, कोण हो गया। अब यहाँ पर देखो ये रेखा है, ये रेखाखंड है, क्योंकि एक इधर कुछ नहीं है और बी का इधर, तो ये रेखा का टुकड़ा है, इसीलिए ये रेखाखंड हो गया, ए बी रेखाखंड, जो क्या कहलाएगा, जीवा। अब यहाँ पर देखो ये दोनों ओर तीर का चिन्ह है, इसका मतलब ये रेखा हो गया, और वृत्त के कितने जगह पर काट रहा है, ये भी दो जगह पर काट रहा है, ये भी दो जगह पर काट रहा है, लेकिन यहाँ एक वृत्त से बाहर नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, जीवा। यहाँ पर देखो ये वृत्त से बाहर जा रहा है, दो वृत्त को दो बिंदु पर काट रहा है, और इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, क्योंकि रेखा क्या चीज है, तो रेखा कोई अंत नहीं होता है, इधर भी चलते जाएंगे इधर भी, इसलिए हमने तीर का चिन्ह करके इसको क्या किया, खत्म कर दिया। तो ये भी तो वृत्त को दो जगह पर काट रहा है, लेकिन ये रेखा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे छेदक रेखा, सीकेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा अपना छेदक रेखा, सीकेंट हो जाएगा, ये वाला छेदक रेखा हो जाएगा। तो छेदक रेखा किसको कहते हैं, वैसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर काटे, वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं को काटते हुए निकले या काटे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। वैसी रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को काटते हुए जाए, उसे हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा। वैसी रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को काटते हुए जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलेंगे। अब बारी आती है इसकी, ये रेखा है लेकिन ये वृत्त के किसी एक ही बिंदु को काट रही है, देखो यहाँ पे इस पॉइंट को काट रही है, इस पॉइंट को काट रही, इसको हम ओ मान लेते हैं, चलो थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, ओ, चलो ई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ई। तो वृत्त के कितने जगह पर रेखा टच कर रही है, वृत्त के एक बिंदु से होकर के जा रही है, तो वैसी रेखा जो वृत्त के एक बिंदु से होकर के जाए, उस रेखा को हम कहते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट कहते हैं। तो क्या हो गया, ये हो गया स्पर्श रेखा, ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा, अर्थात टेंजेंट हो गया, अर्थात टेंजेंट हो गया, क्या हो गया, टेंजेंट। वृत्त के दो बिंदु पर काटने वाली रेखाखंड जीवा कहलाता है, वृत्त को दो जगह पर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। अब वृत्त के एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। अब हमारा प्रश्न है कि किसी एक वृत्त में कितनी छेदक रेखा हो सकती है, अनगिनत। अरे देखो ना, ये भी एक छेदक रेखा हो गई, ये भी एक छेदक, ये सब छेदक रेखा ही है ना, दो बिंदु पर काटना चाहिए और काट करके और आर पार निकल जाए, रेखा हो नहीं तो क्या होगा, ये कितनी होगी, और स्पर्श रेखा कितनी होगी, बोलिए, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा होगी, जल्दी से बोलो, चलो देखते हैं। ये एक सर्कल है अपने पास, नहीं
एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया, इसे एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, खींच सकते हैं ना। यहाँ भी तो एक बिंदु है, यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी बिंदु है, इससे भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अर्थात अर्थात इस वृत्त पर जितनी बिंदुएं हैं, प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। तो वृत्त पर कितनी बिंदुएं होती है, अनगिनत। तो इसका मतलब हो गया कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनगिनत। एक दो तीन नहीं, अनगिनत, इनफाइनाइट खींचा जा सकता है, इनफाइनाइट खींचा जा सकता है। याद रहेगा इतना। चलो अब हम एक काम करते हैं, ये वृत्त हो गया, क्या हो गया, तुम लोग थोड़ा सा इसको एकदम गोल खींचना। चलो, इस सेंटर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि वृत्त के बाहर एक बिंदु ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, बाहर। अच्छा, दूसरा हम क्या करें कि एक वृत्त पर एक बिंदु ले रहे हैं, और तीसरा वृत्त के अंदर एक बिंदु ले रहे हैं। बात समझो क्या करें, हमने इसमें क्या किया, वृत्त के बाहर एक बिंदु लिया, इस पे क्या किया, वृत्त पर एक बिंदु लिया, इसमें क्या किया, चलो नाम भी दे देते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं, चलो यहाँ पर पॉइंट है ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। ये वृत्त के बाहर है, ये वृत्त पर है, ये वृत्त के अंदर है। अब हम इससे स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा का मतलब जो स्पर्श करके जाए, वृत्त के एक ही बिंदु पर काटे, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सीधी स्पर्श रेखा है नहीं, क्योंकि वृत्त कितने जगह पर काट रही है, तो स्पर्श रेखा नहीं है। कितनी जगह पर काटना चाहिए, एक जगह पर काटेगी, इसका मतलब स्पर्श करके जाएगी वो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। अब वृत्त के बाहर एक पॉइंट है, इससे हमें स्पर्श रेखा खींचना है, मतलब ऐसी रेखाएं खींचनी है यहाँ से कि वृत्त को टच करके जाए, मतलब वृत्त के एक बिंदु से होकर के वो पास करे। चलो देखते हैं कितना खींच सकते हैं हम। नहीं, एक एक ये पॉसिबल है कि इधर एक बिंदु को स्पर्श करके जाए, एक ये वाला पॉसिबल है, और दूसरा पॉसिबल है कि वो इधर से एक बिंदु को क्या करे, टच करके जाए। यहाँ से टच करके जाए। दूसरा और कोई बताओ, यदि इसे नीचे आओगे तो दो जगह काटेगा ये, इसका मतलब छेदक रेखा हो जाएगा। नहीं, इसके ऊपर जाओगे तो कितने जगह काटेगा, दो जगह। इसका मतलब हो गया कि वृत्त के बाहर यदि कोई भी हम पॉइंट लेते हैं तो उसे हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के बाहर एक पॉइंट हम ले लें तो उस पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा, दो से ज्यादा नहीं खींच सकते हैं हम। दो से ज्यादा खींचिएगा तो अंदर से पास करेगा तो दो जगह काटेगा, तो दो जगह काटेगा तो क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। कितनी जगह पर काटना चाहिए, तो आपसे कोई पूछे कि वृत्त के बाहर कोई पॉइंट ले लिया जाए तो उसे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो। कितनी स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलो अब हम बात करते हैं कि एक हम वृत्त पर ले लेते हैं, चलो यहाँ पर ले लेते हैं एक पॉइंट, इस पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखा है, एक। बोले है ना कि वृत्त के एक पॉइंट से एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो वृत्त पर यदि कोई भी पॉइंट हो तो कितनी स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है। आप क्या कर सकते हो, खींच सकते हो। अंदर है ये वाला पॉइंट, कितनी स्पर्श रेखा है, कितने, वृत्त के अंदर यहाँ पर पॉइंट है, इसे कितनी स्पर्श रेखा,
कितना विद्यार्थी सोच रहा होगा कि यदि हम यहाँ से इसे खींच दें, एक जगह तो काट नहीं रहा है, तो स्पर्श रेखा हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि ये हो गया किरण, यहाँ पर तूने इसका अंत कर दिया। स्पर्श रेखा, वो रेखा होता है, तो रेखा का अंत नहीं होता है, तो इधर बढ़ेगा तो इधर भी, इधर बढ़ाओगे तो इसको दो जगह पर नहीं काटेगा, दो जगह पर काट देगा। इसीलिए वृत्त के अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो उससे हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। वृत्त के अंदर यदि कोई पॉइंट होगा तो उससे हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। वृत्त के बाहर हो दो, वृत्त पर हो एक, वृत्त के अंदर हो एक भी नहीं खींच सकते। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ध्यान से देखो। ये दो सर्कल ले रहे हैं। पहला केस में ये दोनों सर्कल एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, मिटा दें इसको। दूसरा केस कि दो सर्कल ले रहे हैं और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दो सर्कल ले रहे हैं, एक छोटा सर्कल एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है। दो सर्कल ले रहे हैं, एक सर्कल बड़ा है, आईसी के अंदर एक दूसरा सर्कल। अब हमें प्रत्येक युग्म से स्पर्श रेखा खींचना है, वो भी उभयनिष्ठ कॉमन। एक ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्त को स्पर्श करके जाए, तो दोनों वृत्त के लिए उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन उभयनिष्ठ टेंजेंट हो जाएगा। चलो इसमें हम देखते हैं। एक ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्त को स्पर्श करके जाए, तो उसको क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट कहेंगे उसको। तो चलो देखते हैं इसको। देखो, एक रेखा तो हम ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, एक नीचे से भी खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। और एक एक यहाँ पर इस पॉइंट से जहां पे ये दोनों कांटेक्ट किया वहां ऐसे भी क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो इस स्थिति में कितनी स्पर्श रेखा है? तीन स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे, आता है बोर्ड में आप लोगों का एग्जाम है, सब्जेक्टिव में आता है कि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे तो उस स्थिति में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कितनी? तीन स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आगे बढ़ा जाए। चौथा खींच करके देखो, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। एक वृत्त के लिए स्पर्श होगा तो दूसरे के लिए क्या होगा? प्रतिच्छेदी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। चलो इस केस में देखते हैं, इस केस में देखते हैं। एक तो हमको पता चल गया, एक तो आइडिया हो गया, मोटा मोटी आइडिया तो हो ही गया कि एक ऊपर से जाएगा और दूसरा क्या जाएगा? नीचे से जाएगा। चलो जी, और बोलो तीसरा। तो इसमें कितने स्पर्श रेखा है? तीन। कितनी? तीन। इसमें बोलो दो। बिल्कुल सही। अब इसमें आते हैं, दोनों वृत्त यही पर स्पर्श किया है तो एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। कितना? एक खींचा जा सकता है, एक। इसमें बोलो एक भी नहीं, जीरो। लड्डू आ गया हाथ में। अब यहाँ पर बोलो अब ये दूर दूर है, जल्दी से बोलो। 2 मिनट का, 1 मिनट का टाइम देते हैं, बोलो जल्दी।
ठीक है, 2 को लॉक किया जाए, फाइनली 2। चलिए देखते हैं, एक तो ऐसे जाएगा और दूसरा ऐसे जाएगा, 2 हो गया नहीं। तो ध्यान से देखो, इस स्थिति में इस स्पर्श रेखा के एक ही ओर है और इस स्थिति में इस स्पर्श रेखा के ऊपर माने एक ही ओर है, दोनों बिंदु। तो इस तरह का स्पर्श रेखा को हम कह सकते हैं डायरेक्ट टेंजेंट, सीधा स्पर्श रेखा। बात समझ क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इस स्पर्श रेखा के दोनों वृत्त नीचे है। फिर नीचे की बात करते हैं, इस स्पर्श रेखा के दोनों वृत्त कौन सी एक ही हो रहे हैं, मतलब ऊपर है। तो इस तरह का स्पर्श रेखा को हम कह सकते हैं डायरेक्ट टेंजेंट। क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट टेंजेंट बोल सकते हैं। चलो इसमें 2 स्थिति और पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, तो एक हम यदि हम खींच दे ऐसे, ऐसे भी जा सकता है, और एक ऐसे भी जा सकता है, ऐसे खींचा जा सकता है। ठीक, यहाँ पे इसको टच करेगा, यहाँ पर टच करेगा, यहाँ पर, तो कितनी। अब देखो इसकी इस स्थिति में क्या है, और स्पर्श रेखा के देखो अपोजिट साइड में दोनों है, एक इधर एक कौन सी, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टेंजेंट। क्या बोल सकते हैं, इस स्थिति में इन दोनों टेंजेंट को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टेंजेंट। आइए दोनों को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टेंजेंट हम बोल सकते हैं। याद रहेगा। इस तरह से 2 वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो कितनी स्पर्श रेखा है, 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितना, 4 खींच सकते हैं। कितना, 4 खींच सकते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे, उस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होगी, 3 होगी। 2 वृत्त जो प्रतिच्छेदी हो, आता है एग्जाम में आ सकता है कि 2 वृत्त प्रतिच्छेदी हो तो उसे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो कितना, 2। 2 वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, ये बाहरी रूप से स्पर्श करते थे, ये आंतरिक रूप से अंदर स्पर्श कर रहे हैं, तो कितनी, 1। 2 वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो, इस स्थिति में 0। कितना, 0। अच्छा, 2 वृत्त जो स्पर्श नहीं करते हो, एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, ठीक है, तो वहां कितनी, 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं।